देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया और सबके लिए हितकारी, सबके लिए झाड़ के। ऐसा नहीं इसको बताना इसको नहीं बताना, इससे छिपा लेना, ऐसा काम नहीं था सदगुरु श्री कबीर साहब का। सबको बताया चाहे वो मांस खाता हो, अंडा खाता हो, शराब पीता हो, विचार, सबके लिए बताया कि भैया ये कर्म आपके लिए दुखदाई है और इन कर्मों से यदि आप बचोगे तो आपके जीवन में शांति ही शांति है, और इन कर्मों में यदि लगे रहोगे तो आपके जीवन में अशांति ही अशांति है। अब आपकी मर्जी है कि आप अशांति में जाना चाहते हैं या शांति में जाना चाहते हैं। यदि शांति को अपने जीवन में धारण करना चाहते हो तो जिन कर्मों के द्वारा अंतःकरण गंदा होता है वे कर्म त्यागने पड़ेंगे। यदि आप जीवन में शांति चाहते हो तो अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव के ऊपर आपने इस ब्रह्मात्म परमात्मा माना है, ये मानंदी त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी व्याख्याएं हैं मायावी गुरुवा लोगों की हैं, और उनमें यदि अपने मन को लगा करके तो आप समन्वय करना चाहोगे तो हानि आपकी होगी। इसलिए समन्वय कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए ये भी होश होना चाहिए। और यदि हर जगह समन्वय करना पड़ेगा तो किसी किसी को तो मांस भी खाना पड़ गया है। एक जगह एक महात्मा जी ठहरे, बहुत सुंदर मंदिर था, 2 दिन वहां पर ठहर गए। वहां का रहने वाला पुजारी मांस खाता था, मांस बना, उनको भी खिलाया, बोले बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छी सब्जी बनी, कि हाँ ऐसी सब्जी रोज बनती है। 15 दिन तक वहीं पर रहा और मांस खाता रहा। जब चला तो बता भैया ये सब्जी बनाना हमको भी सिखा दो, ये काय की सब्जी थी। जब उसने नाम लिया, सब्जी बताई तो एकदम उसको उल्टी हो गई, बड़ी घृणा हुई कि ओहो हो, धोखे में मेरे से मांस खपने में आया। अब खप गया तो खप गया, क्या बस होता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं पहले देखो, विचारो, समझो, सोचो, तब भोजन करना चाहिए। पीना है तो देख भार के, खाना है तो देख भार के, पहनना है तो देख भार के, चलना है तो देख भार के, और संगति करनी है तो देख भार की करनी है। बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे यदि संगति करोगे तो धोखा खा जाओगे। जिस प्रकार से उसको मांस खाना पड़ गया बिना सोचे समझे, इसी प्रकार से खाना पड़ेगा। एक महात्मा जी और थे, ईसाइयों के चक्कर में फंस गए, उनका मित्र था, उनको भी मांस खाना पड़ गया। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि संगत करे पर देखभाल के करे, होश की दशा में करे। इसी प्रकार से यदि पारक सिद्धांत में आकर के और यदि मायावी गुरुवा लोगों का चक्कर पड़ गया और उनके साथ में रहते 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 अपना सिद्धांत यदि पूरा समझ में नहीं आया तो उनकी मानंदी को भी मिलाना पड़ जाएगा, और लोग मिला भी रहे। आजकल पारक सिद्धांत में लोग आत्म सिद्धांत को मिला रहे हैं, पारक सिद्धांत में ब्रह्म सिद्धांत को मिला रहे हैं और खूब प्रचार कर रहे हैं, भीड़ हो रही है। और वो कह रहे कबीर साहब का प्रचार हो रहा है। अरे वो कबीर साहब का प्रचार नहीं हो रहा भाइयों, वो तो भ्रम भूल कल्पना वालों का प्रचार हो रहा है। आपको वो उल्लू समझ रहे हैं, वो भी समझने लगे कि देखो कबीर पंथी भी अब हमारी तरफ आने लगे, लेकिन आप लोगों का कोई विचार नहीं, झूठे ही झूठा मिल रहा है, हम अखे खाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि झूठे झूठा मिल जाते हैं, हम अखे खा। जब तक जड़ और चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन के ज्ञान बिना बुद्धि मारी जाए, विषय भ्रम में फंसेगा, चाहे कितने यत्न कराए, कितने भी यत्न कर ले, जड़ चेतन का जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक विषय भ्रम में फंसेगा। वो आत्मा शब्द को बीच में लाएगा ही लाएगा, जीव के लिए आत्मा लगाएगा ही लगाएगा, उनको पता ही नहीं है। जैसे महात्मा कहते हैं श्रेष्ठ संत, श्रेष्ठ मनुष्य उसको कहते हैं।
अब ये क्या लगा देते हैं महात्मा का अर्थ, महात्मा का ये श्रेष्ठ आत्मा, तो श्रेष्ठ आत्मा जो शब्द लगा है वो जीव के लिए नहीं है, वो ब्रह्म के लिए, जो आत्मा के लिए जो साधु हुए हैं, जो आत्मा में मिलने के लिए साधु हुए उनके लिए है वो महात्मा, वो अर्थ, वो श्रेष्ठ आत्मा। और जो पार की संत है इनके लिए है श्रेष्ठ संत, महात्मा कहिए श्रेष्ठ संत, उच्च कोटि के संत, बढ़िया पवित्र संत, चरित्रमान संत, उनके लिए महात्मा कहा जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, और अपना आपा कहिए, अपना जीव, चेतन जीव, ये अपना आपा है। और लोग कहते हैं नहीं, जो आत्मा है ना वो ही अपना आपा है। नहीं, इन शब्दों पर विचार करोगे तो बात बनेगी, यदि इन शब्दों पर विचार नहीं किए तो बात नहीं बनेगी। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बड़ा सुंदर उपदेश है, और इस सुंदर उपदेश को जो भी अपने जीवन में उतारेगा तो उसका तो जीवन बनेगा ही बनेगा, और दूसरों का भी बनेगा। और यदि जीवन में इन शब्दों को नहीं उतारोगे, बढ़िया तरह विचार से नहीं चलोगे, तो न आपका जीवन बनेगा और न दूसरे का जीवन बनेगा। जब आपका ही जीवन नहीं बना तो दूसरे के जीवन को आप क्या बना सकते हो? है? जब आपको शांति नहीं मिली तो दूसरे को शांति क्या दे सकते हो? है? जब आप ही मुंह रगड़ रहे हो धूल में तो दूसरे का मुंह कैसे बचा सकते हो? जब आपको ही आत्म सिद्धांत का और पार्क सिद्धांत का पूरा बोध नहीं तो दूसरे को क्या दे सकते हो? इसलिए विचार करो, सदग्रंथ बीजक को पढ़ो और बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से इन शब्दों पर ध्यान दो। श्री वना साहब जी कहते हैं कि यदि हम जीव को आत्मा कहते रहेंगे और इसी में समय बिताते रहेंगे तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी की मेहनत का क्या होगा? इतनी मेहनत करी सदगुरु श्री कबीर साहब ने, जीव का नाम भी जीव ने ही रखा है, आत्मा नाम भी जीव ने रखा है, ब्रह्म नाम भी जीव ने रखा है। जिते सिद्धांत वही सोई, सो सब भास जीव को हुई। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं ये सब जीव के ही तो हैं, जीव के ही रखे हुए हैं। अब उनसे जीव को मिलाओ तो धोखा हो जाएगा। हाँ, जीव के पर्यायवाची हो सकते हैं, कई हो सकते, पर मुख्य रूप में मुख्य चेतन जीव है। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि ये जो आत्मा शब्द जो जीव के लिए जोड़ा है ये मिथ्या है, ब्रह्म शब्द जीव के लिए जोड़ा है ये मिथ्या है, और चेतन जोड़ा है ठीक है, जीव जोड़ा है, जनैया जोड़ा है ये ठीक है। तो जो सत्य न्याय निर्णय से जो जुड़े शब्द वो तो मान्य है, और जो सत्य न्याय निर्णय से जो नहीं ठहरते उनको यदि कोई जोड़ेगा तो वो मान्य नहीं हो सकते। इसलिए तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, और इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होई। यदि अपने मार्ग से यदि भटक के इधर उधर डोलोगे तो जहां जाओगे तो अशांति होगी, जहां भी जाओगे तो अशांति होगी। यदि गुटखा खाओगे और जहां भी थूकोगे तो गंदा होगा, लोग टोकेंगे। जहां तहां थूकोगे, जहां तहां पेशाब करोगे, जहां तहां गलती करोगे, टोके जाओगे और कहेंगे, लोग कहेंगे ये तो उल्लू है। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सिद्धांत है, जो पार्क सिद्धांत है, जड़ चेतन का निर्णय है, यदि ये समझ में नहीं आया तो जो भी पार्क सिद्धांत के जो जानकार आए तो समझ लेंगे कि ये बड़े तो हैं, पढ़ लिखे भी गए, शब्द भी बहुत याद कर ले, लेकिन इनका पूरा ठोस ज्ञान नहीं है। वो यही तो कहेंगे और क्या कहेंगे, है ना। और आप समझ रहे हो कि हमको तो प्रचार करना है, कैसे भी करो, है तो प्रचार तो ऐसे और ज्यादा हो जाएगा जैसे जे नचकुद्दा नाचते ना, एक कमरे में एक अंगूठा बांध ले और एक बाल्टी लटकाए ले तो और अच्छा प्रचार हो जाएगा। कमरे में अंगूठा बांध करके, है ना, स्वापा बांध करके कमरे में और बाल्टी लटकाए लो दो, और एक मोछ काली ऊपर एक नीचे है, और नाचने लगो ठुमका मार मार तो बहुत ज्यादा प्रचार हो जाएगा। है भीड़ की कोई कमी नहीं रहेगी, पूरा गांव आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले वो वैरूपिया हैं और उनको संत नहीं कहा जाता है। इसलिए साधु को साधना में रहना चाहिए। साधु का भूषण त्याग और वैराग्य है, और ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये थोड़ी सी कमी आ गई है, इस कमी को निकालना चाहिए, इस कमी को साफ कर देना चाहिए। और सदग्रंथ बीजक को मन लगा के पढ़ना चाहिए, पंच ग्रंथी को मन लगा के पढ़ना चाहिए, सट ग्रंथी को मन लगा के पढ़ना चाहिए, निर्णय सार को मन लगा के पढ़ना चाहिए, बैराग शतक को मन लगा के पढ़ना चाहिए। सदु श्री काशी साहब जी का तत्वयुक्त निजबोध विवेक है, इसमें सारा आ गया है। ब्रह्म सिद्धांत किसे कहते हैं, आत्म सिद्धांत किसे कहते हैं, ये सारा भेद समझ में आ जाएगा।
इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करें दूसरे के सिद्धांत में पार सिद्धांत को ना मिलाएं, और नहीं तो गड़बड़ मामला हो गया तो फिर छांटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और नए नए जिज्ञासुओं की समझ में बात आएगी ही नहीं। इसलिए जल्दी से भ्रम को छील-छाल के दूर करें, अपने मन को पवित्र करें, शुद्ध करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।